वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये है हमारी भूगोल की मिसलेनियस वाली क्लास। जो विविध फैक्ट होते हैं भूगोल में उनको आज हम कंपाइल करके एक जगह पढ़ लेंगे। इससे पहले मैंने एक लेक्चर और लिया था इस पर, ये दूसरा लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और ये पूरा टॉपिक हो जाएगा खत्म। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट रह गए छोटे छोटे, उसके बाद ये पूरा टॉपिक खत्म है हमारा भूगोल पूरा का पूरा कंप्लीट। फिर आगे अगला सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। देखो पहला पॉइंट, सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है, हम लोग जानते हैं। कब बनी है? 1869 में। किसने बनाया है? फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनेंड द लेपेप्स ने इसको बनाया है, ध्यान रखना। जोहार जल संधि कहाँ पर है? सिंगापुर तथा मलेशिया के बीच में। परिवहन के साधन जो एक दूसरे से एक साधन में परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन में अदला बदली जिसके तहत विश्व के किसी भी भूभाग तक पहुंचा जा सकता है, ब्रेक ऑफ बल्क कहलाता है, ध्यान रखना। यानी परिवहन का एक साधन से दूसरे साधन में अदला बदली जिससे दुनिया के किसी भी कोने तक आप पहुंच सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ बल्क। अगला पॉइंट, राइन नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। इसमें कोयला ढोया जाता है, इसलिए इसको कोयला नदी भी कहते हैं। राइन को कोयला नदी कहते हैं, ध्यान रखना। नाइजर को तेल नदी कहते हैं। ठीक है। ईगर ज्वारी भित्ति ट्रेंट नदी से संबंधित है। भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई। भारत का प्रथम मानचित्र एनबेले ने 1752 में बनाया था, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। भारत का पहला मानचित्र। आगे देखिए, असम राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। असम राज्य की पड़ोसी सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से स्पर्श होती है। रबरी, रेबारी, रायका, गोयनका तथा देसाई के नाम से यह एक प्राचीन जाति है जिसके मूल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। यह लोग खेती और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। गुजरात तथा मध्य राजस्थान में इन्हें रेबारी, रबरा, देसाई तथा गोपालक तथा हीरावंशी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो, कोरी क्रीक गुजरात राज्य में कच्छ के रण में अवस्थित है। कोरी क्रीक के उत्तर पश्चिम में लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सर क्रीक भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। इलाहाबाद कर्क रेखा के उत्तर में है, अतः यहाँ सूर्य कभी ऊर्ध्व नहीं होता, जबकि अहमदाबाद और जबलपुर, कोलकाता तथा रांची कर्क रेखा के समीप स्थित है, इसलिए यहाँ पे सूर्य लगभग ऊर्ध्व बना होता है, यानी ऊर्ध्व मतलब बिल्कुल ऊपर। भारत में पहली टेलीफोन सेवा कलकत्ता में प्रारंभ हुई। भारत में सबसे पहले 1881 में ओरिएंट टेलीफोन कंपनी इंग्लैंड ने कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास तथा अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 में कुल 93 ग्राहकों के साथ पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा शुरू की गई। भारत का आर्थिक क्षेत्र तटरेखा से 200 मील तक फैला हुआ है, इंपॉर्टेंट है। किसी देश की तटरेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी तथा कटी-फटी होती है, अतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा क्या कहलाती है? आधार रेखा। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार किसी देश की जलीय सीमा को 3 भागों में बांटते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली होती है प्रादेशिक सीमा जो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। फिर आता है संलग्न सीमा जो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक। और फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम काउंट करते हैं आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपसे सीधे सीधे पूछ लेता है। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अपवाह तंत्र या सरिताओं को यानी नदियों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। क्रमवर्ती सरिता जो क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रभावित होती है तथा भूमि की संरचना के साथ समायोजित होती है ना, यानी जैसा जिधर ढाल है उधर ही जाएगी और जो भौगोलिक संरचना है उसके साथ समायोजित होती चली जाएगी। ठीक। फिर है अक्रमवर्ती सरिता जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती है तथा भूमि की संरचना के प्रतिकूल प्रभावित होती है तथा मतलब ये अलग ही तरीके चल रही है, ढाल का अनुसरण नहीं कर रही है। ठीक है। अब देखो, भारतीय चट्टानों को 4 समूहों में आर्कियन, पुराण, द्रविडियन तथा आर्यन समूह में विभाजित किया जाता है। पुराण समूह को कुडप्पा तथा विंध्य श्रेणी में विभाजित किया जाता है। ऊपरी विंध्य क्रम को भांडेर तथा निचले क्रम को सेगरी श्रेणी, ठीक है।
आंध्र प्रदेश में कुरनूल, राजस्थान में पालनी श्रेणी के नाम से तथा कोडप्पा क्रम की चट्टानों को नल्ला मलाई, चेयार श्रेणी, पापा घनी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अरमाकोंडा शिखर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में है, ध्यान रखना। मंदार दर्दी सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है। नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो हैं वो सामान्य रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, ठीक है, कावेरी, वैगाई इत्यादि। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां सामान्य रूप से अरब सागर में गिरती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ज्वारी, मांडवी, भरतपूजा, पेरियार इत्यादि। उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं के अनुक्रम निम्न है, यानी सबसे पहले आएगा परा हिमालय यानी ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय और सबसे अंत में आता है बाह्य हिमालय, ध्यान रखना, जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणियाँ आती हैं। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो तथा बालटोरो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। इसमें और भी हिस्से हैं जिनकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।